hello guys and welcome to the session. I hope you all are doing well. DI based LR, ठीक है. ये भी काफी कॉमन सेट है जो एग्जाम्स में आता है. चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, ओके. चलो. A few salesmen are employed to sell a product called Trisec among households in various housing complexes. ठीक है, तो कुछ सेल्समैन है जो कॉम्प्लेक्स में, सोसाइटी में जाके, आप ऐसे समझ लो वाटर प्यूरिफायर, जैसे यूरेका फोर्ब्स के सेल्समैन आते हैं, हाउस होल्ड सोसाइटी में एंटर करते हैं, एक एक घर जाते हैं, वो बेचते हैं. ठीक है. ऑन ईच डे अ सेल्समैन इज असाइंड टू विजिट वन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स. सिंपल है. ठीक है, हर दिन एक सेल्समैन एक सोसाइटी जाता है, एक कॉम्प्लेक्स जाता है. वंस अ सेल्समैन एंटर्स अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ही कैन मीट एनी नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन द टाइम अवेलेबल. जितने भी घर में वो जा सकता है वो विजिट करेगा. However, if a household makes a complaint against the salesman, then he must leave the housing complex immediately and cannot meet any other household on that day. Simple है. अब सपोज आपकी मम्मी बिजी है, खाना बना रही है, ठीक है, और सेल्समैन आके परेशान करता है कि मैम ये प्यूरिफायर ले लो, तो आपकी मम्मी कंप्लेंट कर देगी, तो उसको वो सोसाइटी छोड़ के जाना पड़ेगा, बाकी कोई घर में नहीं मिल पाएगा वो. ठीक है. The salesman needs to record the total number of Trisec items sold as well as number of households he met in each day. Okay. कितने बेचता है, कितने घर विजिट करता है, नोट करना है. सक्सेस रेट ऑफ अ सेल्समैन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड टू द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स मेट ऑन दैट डे. सिंपल है. सक्सेस रेट क्या होगा, आपने कितने प्यूरिफायर बेचे डिवाइडेड बाय कितने घर आपने विजिट किया. राइट. सम डिटेल्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ 3 सेल्समैन टोरी, हुकली एंड लाहौर ऑन 2 पर्टिकुलर डेज आर गिवन बिलो. ठीक है, 3 सेल्समैन है तो उसका डिटेल्स हमें नीचे दिया गया है. Over 2 days, all 3 of them met the same total number of households. ठीक है. चलो, तो इसमें हमें यह पता चल गया कि 3 सेल्समैन है, 2 पैरामीटर्स है. एक है टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स दे विजिटेड एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स दे मेड. 2 पैरामीटर और 2 दिन का. तो इसको सबसे पहले तो हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे. तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी आई थिंक टेबल बनाया हुआ है. ठीक है, तो ऐसा कुछ हम रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को. फर्स्ट इज विजिट, कितने हाउस होल्ड विजिट किए. सेकेंड इज कितने सेल्स किए. ठीक है, तो चलो एक बाय एक कंडीशन पढ़ते हैं. ओवर द 2 days ऑल 3 men met the same total number of households and each of them so total number of 100 items. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो तीनों ने विजिट किया है डे 1 और डे 2 मिला के, तीनों का सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, जो कि x मान लेते हैं अभी के टाइम पे. और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ देम सोल्ड अ टोटल ऑफ 100 आइटम्स ऑन बोथ डेज. तो बेसिकली हमें पता है यहां पे 100 आएगा. राइट. ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ऑन बोथ डेज लाहौर मेट सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड एंड सोल्ड सेम नंबर ऑफ आइटम्स. चलो इजी क्लू है. लाहौर दोनों दिन वो सेम नंबर ऑफ लोगों को मिला है, तो अगर x और x मान ले तो ये हो जाएगा 2x. तो सभी का 2x हो जाएगा क्योंकि सबने सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स को मिला है. ठीक है, लाहौर ने दोनों दिन सेम मिला तो इसको हमने 2x कर दिया फॉर ऑल. और दोनों दिन वो सेम नंबर ऑफ आइटम बेचता है, तो सेम मतलब कितना हो जाएगा, हाफ हाफ. तो 100 का हाफ इज 50 एंड 50 लाहौर. करेक्ट. Hockley could not sell any item on the second day because the first household he met on that day complained against him. ठीक है, तो होकली जो है सेकेंड डे पे एक हाउस होल्ड से मिला और उसने कंप्लेंट कर दिया. राइट. तो सेकेंड डे पे वो 0 आइटम बेच पाया. तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने जो 100 आइटम बेचे हैं वो सारे के सारे डे 1 में बेचा है. राइट. तो होकली ने डे 1 पे कितना विजिट किया, टोटल 2x है, डे 2 पे 1 है, तो इसका हो जाएगा 2x minus 1. राइट. चलो देखते हैं. तो टोरी मेट 30 मोर हाउस होल्ड ऑन द सेकेंड डे देन ऑन द फर्स्ट डे. चलो, तो टोरी जो सेकेंड डे पे मिलता है हाउस होल्ड, अभी 2x है. राइट. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x minus 15 एंड x प्लस 15. तो बेसिकली डे 2 पे वो 30 ज्यादा मिल रहा है डे 1 से. तो मैंने x माइनस 15 और x प्लस 15 क्यों ऐसे लिखा, सो दैट दोनों को ऐड करके 2x बन जाए और ये कैंसिल हो जाए. ठीक है, आगे जाके कैलकुलेशन में भी इजी होगा तो वो आपको पता चलेगा.
तो ये था पॉइंट नंबर 4. एंड लास्ट पॉइंट इज टोरी सक्सेस रेट वॉज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ लाहौर ऑन द फर्स्ट डे. चलो देखते हैं टोरीज सक्सेस रेट. ठीक है, तो अगर इसको हम y मान लेते हैं तो ये हो गया 100 माइनस y. ठीक है, तो टोरी सक्सेस रेट वॉज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ लाहौर ऑन द फर्स्ट डे. तो टोरी का सक्सेस रेट क्या होगा? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. सो बेसिकली y बाय x माइनस 15 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना था? लाहौर. लाहौर का क्या है? 50 बाय x. सो 2 इंटू 50 बाय x. ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? उसका सेकेंड पार्ट, it was 75% of Lahors on the second day. 75% of Lahors on the second day. So ताहिर का क्या होगा? 100 minus y by day 2 क्या है? x plus 15 is equal to 75%. I can write it as 3/4 into 50 by again x. ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2. तो चलो इसको देखते हैं. तो अगर मैं पॉइंट 1 को फर्दर सिंप्लीफाई करूं, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्स वाई इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस 15. करेक्ट, ये मेरा इक्वेशन हो गया. अब सेम चीज मैं यहां पे कर दूंगा. तो अब मेरा क्या हो गया? यहां पे 4x हो गया. तो 100 माइनस y into 4x is equal to 3 into 5 is 150 x plus 15. ठीक है, अब मुझे पता है कि xy is how much? 100 into bracket x minus 15. तो कितना हो जाएगा ये? 100 minus 4 into 100x minus 1500. ठीक है, ये हो गया. क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं यहां पे? अच्छा, ये है 100 माइनस वाई. ठीक है, सो 100 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 400x इज इक्वल टू 150x प्लस 15 5 2250. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 400x माइनस 400x प्लस 6000 इज इक्वल टू 150x प्लस 2250. तो 400x कैंसिल. 6000 माइनस 2250 कितना हो जाएगा? 6000 माइनस 2000 इज 4000. 4000 माइनस 250 इज 3750 is equal to 150x और x is equal to 3750 by 150. या तो 375 by 15 कितना हो गया? 15 2 जा 30 और 15 5 जा 75. तो हमें बेसिकली x का वैल्यू पता चल गया 25 है यहाँ पे. तो चलो x का वैल्यू फिलअप कर देते हैं यहाँ पे. Okay, just a second now. I think laptop is. Chalo, I'll take a different pen. I'll take dark yellow. So x will be 25. तो मुझे पता है यहाँ पे 25 आ जाएगा. और ब्लैक ले लेता हूँ, येलो दिखेगा नहीं. ठीक है, सो x हो जाएगा यहाँ पे 25. यहाँ पे हो जाएगा 25. यहाँ पे 50 हो जाएगा. सो बेसिकली जो तीनों लोग हैं वो 50-50 आइटम्स बेच रहे हैं. करेक्ट. अगर यहाँ पे 1 बेच रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x minus 1 which is 49. x minus 15, 25 minus 15 is 10 और x plus 15, 25 plus 15 is 30. ठीक है, तो ये हो गया. और y क्या हो जाएगा हमारा? अब we know that x into y is 100 into x minus 15. तो x का वैल्यू हमें पता है 25y is equal to 100
इंटू 25 माइनस 15 इज 10 और y इज इक्वल टू 25 4 जा 40. ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा यहाँ पे 60. ठीक है, सो ये हमारा टेबल बन गया. तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं. What was the total number of households met by Tori, Hockley and Lahore on first day? मिल जाएगा. फर्स्ट डे पे T ने मिला 10, H ने मिला 49, L ने मिला 5. So 49 plus 5 is 54 plus 10 64. So 64 is our answer. How many Trisec items were sold by Tori on first day? Tori on first day ने सोल्ड किया था 40. यहाँ पे आप देख सकते हो 40 आइटम सोल्ड है. सो द आंसर इज नथिंग बट 40. हाउ मेनी हाउस होल्ड डिड लाहौर मेट ऑन सेकेंड डे? लाहौर ने कितने मिले थे? 50, राइट? सॉरी, ये तो सोल्ड है. हाउस होल्ड ही मेट इज 25. तो आंसर शुड बी 25 बिटवीन 21 to 29, राइट? 25 आएगा. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. Then next question, how many households did Tori meet on first day? Tori met I think 10. ठीक है, so 10 or less, which is option number B is the answer. So आपने देखा कि कैसे थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना था. टेबल में सही वैल्यूज इनपुट करके इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर लोगे. एक बार आपका टेबल बन जाता है तो क्वेश्चन क्रैक करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है. ठीक है, सो आई होप ये सेट क्लियर है. अब बढ़ते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन और है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अमंग द थ्री, टोरी हैड हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन फर्स्ट डे. टोरी, डिड ही हैव हाईएस्ट सक्सेस रेट? 40 by 10 4. ठीक है. 100 by 49. ठीक है. 50 by 5 10 10. सो टोरी डिड हैव, नहीं एक सेकंड, 40 by 10 तो ये 4 हो गया और ये 50 by 5 हो गया, राइट? नहीं, तो ऑप्शन ए शुड बी आवर आंसर बिकॉज टोरी का हाईएस्ट सक्सेस रेट नहीं था, वो लाहौर का था. ठीक है, सो आई होप ये सेट सबको क्लियर हुआ. अब बढ़ते हैं अगले सेट पे विच इज रूट्स एंड नेटवर्क्स. ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेट है क्योंकि रिसेंटली काफी सारे एग्जाम्स में आने लगा है. तो चलिए देखते हैं कि रूट्स एंड नेटवर्क्स कैसे क्रैक करना है. The above is a schematic diagram of walkways indicated by all straight lines. ठीक है, and lakes, 3 of them each in the shape of rectangles shaded in the diagram. So basically ये जो है आपका, ये लेक है. ठीक है, ये सारे आपके लेक है, इसलिए ब्लू में शेड किया है. Of a gated area. Different points on walkways are indicated by letters. So basically जितने भी पॉइंट है वो यहाँ पे लेटर्स से बोला है. With distances being OP 150, ठीक है, ON is 300, so this is 300 and so on. So basically अगर ये 150 है तो ये भी 150 होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, तो opposite sides will be equal and parallel. Same for let's say ML. अगर ML 400 है तो KN भी 400 होगा, JO भी 400 होगा और IP भी 400 होगा. तो ऐसे हमें फिल कर देना है. ठीक है, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ये क्या दिया है, ओनली एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इज एट C. तो C जो है यही ओनली एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है, राइट? देयर आर मेनी रेसिडेंसेस विद इन द गेटेड एरिया, ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड ऑन द पाथ AH एंड AM. ठीक है, तो जितने भी घर है इस सोसाइटी में या कम्युनिटी में, तो वो कहां पे है? AH और ML वाले रास्ते पे. सो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक वो घर बने हुए हैं, विथ 4 ऑफ देम बीइंग एट AH एंड ML. सो बेसिकली A पे एक है, H पे एक है, M पे एक है और L पे एक है, राइट? एंड लास्ट इज पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड एट P एंड बैंक इज लोकेटेड एट B. ठीक है, सो P and B सिंपल है, पोस्ट ऑफिस एंड बैंक. सो P इज वेयर ABCD. ओके, P इज हियर एंड बैंक इज हियर. ठीक है, सिंपल है. चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं.
अब जैसा मैंने कहा कि हमें दिया था कि कौन सा रूट, जैसे हमें ओपी दिया था 150, तो मैंने ये पूरा 150 भर दिया है, सेम ओएन एमएन, तो ऐसे मैंने सारे इक्वल कर दिए हैं। अब इसमें आप ये चीज देखो कि हमने सारे लाइंस के रूट्स के वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए एक्सेप्ट के ओ एंड जी आई, करेक्ट। अब इसमें समझो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है, राइट, और सेम फॉर जी जे आई। अब इसमें आपका यहां पे आप देख लो, ठीक है, आपका परपेंडिकुलर 400 है और बेस 300 है, तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा। तो 3 4 ये इंटू 100 हो रहा है, तो 5 इंटू 100 500 हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर जी जे आई 20 200 150, 3 4 का अगेन कॉम्बिनेशन है, 3 इंटू 50 4 इंटू 50, तो ये 5 इंटू 50 विच इज 250 हो जाएगा जी आई, करेक्ट। सो हमने लास्ट टू वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लिए। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन रेसिडेंट हुज हाउस इज लोकेटेड एट एल, एल कहां पे है, यहां पे, नीड्स टू विजिट पोस्ट ऑफिस एज वेल एज बैंक, तो उसको पोस्ट ऑफिस भी विजिट करना है और बैंक भी विजिट करना है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस ही हैज टू वॉक स्टार्टिंग फ्रॉम हिज रेसिडेंस एंड रिटर्निंग टू हिज रेसिडेंस आफ्टर विजिटिंग बोथ द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक, ठीक है। तो एल को जो है पोस्ट ऑफिस भी विजिट करना है और बैंक भी विजिट करना है और वापस जाके एल पे ही आना है, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, चलो देखते हैं। अगर वो एल से के जाता है, राइट, देन यहां से डायरेक्ट हाइपोटेन्यूस लेगा, तो उसको ये लॉन्ग पाथ अवॉइड करना पड़ेगा, राइट। अगर वो स्ट्रेट ऐसे और ऐसे जाता है तो उसको 400 प्लस 300 700 करना पड़ता है, बट वो डायरेक्ट हाइपोटेन्यूस लेके सिर्फ 500 कवर कर रहा है, डन। अब यहां से पोस्ट ऑफिस पास में 150 ये हो गया। अब यहां से उसको जाना है बी पे, तो कैसे जाएगा, एक ही रूट है, स्ट्रेट 400। अब यहां से अगेन वो शॉर्टकट ले लेगा विच इज हाइपोटेनियस 250, करेक्ट। देन यहां से स्ट्रेट रूट जी बी, करेक्ट। अब अगेन उसको वापस रिटर्न आना है, तो वो क्या करेगा, बी से सी चला जाएगा, ठीक है, फिर सी से एफ आ जाएगा। अब यहां से या तो वो एफ के टू एल जा सकता है या फिर एफ ई टू एल जा सकता है, एक ही बात है। तो उसका कितना डिस्टेंस हो गया, एल टू के इज 300, 300 प्लस 500 800 प्लस 150 इज 950 प्लस 400 इज 1350 प्लस 250 इज 1600 प्लस 400 is 2000, 2300, 2700, 3000 and 3200, which is option number A should be our answer, ठीक है। सो बेसिकली शॉर्टकट उसको ट्रैवल करना था, तो आपको ये देखना था कि जो जो बड़े स्क्वायर्स हैं उसको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ले लिया, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ले लिया, और बाकी तो आपको स्ट्रेट रूट ही फॉलो करना है, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको क्लियर हुआ। Next question. One person enters the gated area and decides to walk as much as possible before leaving the area without walking along any path more than once, ठीक है। तो उसने एरिया एंटर किया और उसको मैक्सिमम जगह घूमना है विदाउट रिपीटिंग हिज पाथ, सिंगल पाथ, एंड ऑलवेज वॉकिंग नेक्स्ट टू वन ऑफ द लेक्स, ठीक है। उसको लेक्स के साइड में ही वॉक करना है। नोट दैट ही मे क्रॉस अ पॉइंट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। एक पॉइंट पे वो जा सकता है, मतलब सपोज मैं ई एल के एन एम और एल पे आ रहा हूं, तो एल पे मैं 2 बार आ रहा हूं, लेकिन मैं ई एल पे या एल एम पे 2 बार नहीं आ सकता, तो वही ये पॉइंट बोल रहा है। हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर विल ही वॉक विद इन द गेटेड एरिया, ठीक है, देखते हैं। सो अभी हमें क्या बोला है कि वो लेक्स के साइड में ही चल रहा है बार बार, ठीक है। तो वो स्टार्ट अगर सी से कर रहा है, राइट, बिकॉज सी एंट्री है, तो उसको बेसिकली इसी रेडियस में घूमना है। तो अगर मैं सी से डी जाता हूं, ठीक है, फिर डी से ई जाता हूं, राइट, देन ई से एफ जाता हूं, बिकॉज मैं ई एल नहीं जा सकता क्योंकि वो
यहाँ पे बॉर्डर उसका लेक नहीं है, तो मुझे ई एफ जाना है, देन एफ के जाता हूं, देन के एल जाता हूं, देन एल एम जाता हूं, एम एन जाता हूं, देन एन के। नोट, मैं के पे 2 बार आ सकता हूं लेकिन एफ के पे नहीं जा सकता, तो मैं अगेन के से जे चले जाऊंगा, जे टू जी, जी टू एफ एंड एफ टू सी। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का ट्रिक यही है कि वाटर बॉडीज के जितने भी बॉर्डर्स हैं वो आपको कवर करना है एक बार, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सारे पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं और कोई भी लाइन पे हम डबल बार नहीं जा रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं कितना डिस्टेंस कवर हुआ। इसका कितना हो गया, 300 300 600 प्लस 800 इज 1400। तो 1400 वो 2 बार कवर कर रहा है क्योंकि ऐसे बड़े बॉक्सेस 2 है, तो 2800 हो गया, ठीक है। 2800 प्लस 400 इज 3200 प्लस 300 300 इज 600, सो 3200 प्लस 600 इज 3800। सो बेसिकली टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है राउंड अबाउट 3800, ठीक है। सो क्वेश्चन समझना काफी इंपॉर्टेंट था कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आप एक बार वो समझ गए तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन रेसिडेंस वॉक्स विद इन द गेटेड एरिया starting from A and returning to A without going through any other point more than once. Same like last question. A से start कर रहा है और A पे खत्म कर रहा है without going to any point more than once. What is the maximum distance he or she can travel in this way? ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगेन सिमिलर हमें ये ट्राई करना है कि मैक्सिमम सारे पॉइंट कवर करे वो, ठीक है। तो अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करूं, क्योंकि ए से स्टार्ट करना है और ए पे खत्म करना है, तो क्या मैं ए टू बी जा सकता हूं? करेक्ट। फिर बी से मैं जी चले जाता हूं, जी से एफ, एफ टू सी, सी टू डी, राइट, डी टू ई, ई टू एल, राइट, L to M, I don't know पैड क्यों काम नहीं कर रहा है, M to N, N to K, K to J, J to again O, O to P, ठीक है। फिर P to I, then I to H and H to A, ओके। तो ऐसे मैंने, आप देख पा रहे होगे कि सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया है। ए बी सी डी कवर हो गया, ई एफ जी एच हो गया, आई जे के एल एम एन ओ पी। सो बेसिकली सारे पॉइंट कवर हो गए और कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं है। सो ये मेरा रूट हो गया। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। ए बी इज 150, 150 प्लस 400 550 प्लस 300 इज 550, 850 plus 400 is 1250, plus 300 is 1550 plus 400 is 1950 plus 200 2150 plus 400 2550 plus 300 2850 plus 400 3250 plus 300 3550 plus 400 3950 plus 150 4100 plus 400 is 4500 plus 200 is 4700 plus 400 is 5100. So basically total distance जो वो travel कर रहा है इस केस में that is nothing but 5100, right? क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स एक बार कवर किए और सबको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में शॉर्टर रूट लेना था, इसलिए हमने हाइपोटेन्यूस ले लिया, बट इस केस में हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम कब होगा, जब हम लॉन्ग रूट पकड़ेंगे, इसलिए कोई भी केस में हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को नहीं टच किया, राइट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Visitors coming for morning walks are allowed to enter as long as they do not pass by any of, as long as they do not cross any point more than once. ठीक है, again same point.
व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस सच विजिटर कैन वॉक विद इन द गेटेड एरिया. ठीक है, सो बेसिकली उसको जो है AH को नहीं टच करना है क्योंकि ये गेटेड एरिया है, और ML को नहीं टच करना है क्योंकि ये भी गेटेड एरिया है. ठीक है, तो चलो सेम ट्रिक लगाते हैं. अगर वो A से स्टार्ट कर रहा है, राइट, तो AB G F, राइट, FC CD DE, ठीक है, EF या फिर EL ले लेते हैं. ठीक है, LK KJ JO OP PI एंड देन H. ठीक है, सो ओके, नहीं ये गलत हो जाएगा, राइट. सो लेट्स सी अगेन. तो ये वाला रूट गलत हो गया बिकॉज हम लोग A को टच कर रहे हैं, राइट, AH पे आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है. सो लेट्स सी अगेन. तो ये हो जाएगा CD, C से स्टार्ट हो रहा है. EF, हमने लास्ट टाइम EL लिया था तो इस बार EF लेते हैं. ठीक है, देन FK लेते हैं, देन KN लेते हैं क्योंकि L पे जाएंगे तो यहां पे आना पड़ेगा, सो K से हमें N जाना पड़ेगा. देन N to O, राइट, देन O to P, P to I, ठीक है, देन I to H, H to G, देन G to B एंड B to C. ठीक है, तो ऐसे आप देख पा रहे हो हमने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है विदाउट टचिंग LM एंड AH. हमने फर्स्ट जो सिनेरियो देखा था उसमें एक तो ये वाला पॉइंट वायलेट हो रहा था और यहां पे भी हमें इस पॉइंट से गुजरना पड़ता, सो दैट्स व्हाई सेकंड केस इज द आंसर. तो चलो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं. 300 400 700 प्लस 300 1000 1200, then 1600 1900, then 2050, ठीक है, 2450 2650 2800 and 2800 plus 400 is 3200. So answer is basically 3200 उसने डिस्टेंस कवर किया. सो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हुआ कि कैसे हमने किया. अगर आपको मिनिमाइज करना है तो देन यू हैव टू फोकस ऑन परपेंडिकुलर, और अगर मैक्सिमाइज करना है तो आपको स्ट्रेट लाइन से कंसिडर करना है और ये देखना है कि आपको अगर जो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं तो वो कंस्ट्रेंट्स आपको वायलेट नहीं करना है. ठीक है, चलो आई होप ये सेट क्लियर हुआ. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ. DI चार्ट अगेन काफी पॉपुलर, काफी सारे एग्जाम्स में आता है. चलो देखते हैं. 2 plots given below give the following information about the 6 firms A B C D E F for 2019 and 2023. ठीक है, PAT दिया है which is profit after tax in crores. ES is employee strength, कितने employees हैं. PRD is percentage of PAT they spend on R&D. ठीक है, so PAT R&D is PRD. In the plots, horizontal vertical coordinates of point representing each firm gives their ES and PAT value respectively. तो ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि y एक्सिस में जो है वो PAT है और x एक्सिस में जो है वो ES है, और हर एक बबल दिया है तो वो हर एक फर्म का आपको दिखेगा 2019 एंड फॉर 2023. The PRD values of each firm are proportional to the areas around the point representing each firm. ठीक है, area are comparable between 2 plots. Equal area in 2 plots also represent same PRD value. ठीक है, so basically अगर C का मैं कंपेयर करूं तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई, ठीक है, और एरिया क्या हो गया 2400 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा उसका 1.5. अगर मैं इसको 1 यूनिट पकड़ता हूं एक ब्लॉक को तो ये 1.5 अप्रोक्स ले लेंगे, सो 1.5 इंटू 1.5. ठीक है, तो ऐसे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. तो चलो देखते हैं अब क्वेश्चंस पे. Assume that annual growth rate of PAT over the years
remained constant for each of the 6 firms. Which of the following had highest annual growth rate? तो हमें सिर्फ पैट देखना है, which is y axis. तो हमें 4 फर्म्स कौन से दिए? A, B, C एंड E. A का देख लेते हैं. A का पहले था 3000 और बाद में हुआ उसका 3900 लगभग. तो ये ग्रोथ कितना हो गया? 900 by 3000, which is nothing but कितना? 30%. करेक्ट, 30% ग्रोथ है. फर्म सी का देख लेते हैं. 2400 एंड देन 3000. सो बेसिकली 6000 का ग्रोथ है ओवर 2400, 600 का. तो कितना हो गया? 1/4, विच इज 25%. फर्म बी का देख लेते हैं. 2800 और ग्रोथ हुआ 3800. सो बेसिकली 1000 बाय 2800 और 10 by 14. ठीक है, विच इज हाउ मच? 1000 का ग्रोथ है ओवर 2800, राइट? सो 10 by 28 और आई कैन राइट इट एज 5 by 14. ठीक है, 7.14, 1 by 14 is 7.14, so this is something around 35%, 35.xx%, which is firm B. फर्म E देख लेते हैं. 2400 और यहाँ पे ये आया है कितना? 3500. सो बेसिकली 1100 का ग्रोथ है अपॉन 2400. ठीक है, तो ये कितना होगा? जस्ट बिलो 50% होगा, क्योंकि 2400 का 50% इज 1200. सो बेसिकली 11 by 24 पकड़ लेता हूं. तो अगर 50% 12 होगा तो 11 जस्ट बिलो 50% होगा, 48-49%. सो आवर आंसर इज फर्म E बिकॉज इसका वैल्यू हाईएस्ट है, राइट? बाकी फर्म C इज 25%, फर्म B इज अराउंड 35%, फर्म A इज अराउंड 30%, फर्म E इज द राइट आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट बाय फर्म C ऑन R&D इन 2019 टू 2023 इज क्लोजेस्ट टू. चलो, R&D क्या है? पैट एक बार देख लेते हैं वापस. एरिया प्रोपोर्शन टू एरिया अराउंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग ईच फर्म्स. ठीक है, सो मैंने जैसे बोला था, फर्म सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2019 में? 2400 इंटू 1.5 इंटू 1.5. ठीक है, क्योंकि ये अगर 1 ले लिया हमने तो ये जो है वो हाफ हो जाएगा, सो R². और 23 में क्या हो जाएगा? सी का 3000 इंटू 1, करेक्ट? क्योंकि यहां पे तो एक ही है इसका. तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा 24 by 30 इंटू 15 इंटू 15 बाय 10 by 10. ठीक है, 15 2 जा 2, 12 जा 5 3 जा 5 2 जा, राइट? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा. सो ये हो गया 3 3 3 जा 9, 9:5. सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स हैड मैक्सिमम पैट पर एम्प्लॉय इन 2023? चलो, क्या फर्म्स है? ACEF. अब इसमें आपसे विजुअलाइज करो. ठीक है, ACE और F, मैक्सिमम पैट पर एम्प्लॉय. अब मैक्सिमम पैट चाहिए तो हमें पैट मैक्सिमाइज करना है. अब आप देख रहे हो क्या C आंसर हो सकता है, क्योंकि C सबसे नीचे है पैट और उसका एम्प्लॉय काउंट भी कम है. तो चलो C का देख लेते हैं. 300 by 800. ठीक है, तो 30 by 8 विच इज 3.75. अब इसमें मोस्टली आंसर शुड बी A और E. ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है. F का देख लेते हैं. F का कितना है? पैट 3200 by 1000. F का है 3.2, राइट? A का कितना है? A का है 3900 by 13. ठीक है, सो 3900 by 13 इज 3, एग्जैक्ट 3. एंड E का कितना है? 3500 by 1400. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 14 2 जा 28, 2 point समथिंग. अब इसमें आप देखो, ऑल्दो हमने फर्स्ट ऑब्जर्व किया कि C और F का कम होना चाहिए, A और E का ज्यादा होना चाहिए,
बट ऐसा डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि ऑल्दो पैट यहाँ पे बढ़ रहा है बट यहाँ पे एम्प्लॉय काउंट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पैट पर एम्प्लॉय वो कम आ रहा है, राइट? सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज फर्म सी. सो कभी कभी ऑल्दो ऑब्जर्वेशन से आप आंसर निकाल सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है सो इट्स बेटर टू क्रॉस चेक. जैसे इसमें हमने देखा, ऑल्दो फर्स्ट ग्लांस से हमें आंसर ऑप्शन ए या ई लग रहा था, फर्म ए या ई, बट इस केस में आंसर इज ऑप्शन नंबर और फर्म नंबर सी. ठीक है, चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. विच अमंग ऑफ द फर्म्स सी डी ई एस ई एफ हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ R&D स्पेंडिंग पर एम्प्लॉय इन 2023? ठीक है, सो R&D स्पेंडिंग पर एम्प्लॉय सी, डी, ई एंड एफ. ओके, तो देख लेते हैं सी का क्या है. अब इसमें अगेन चलो कंपेयर कर लो. सी और डी का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है. तो अगर पैट सी का ज्यादा होगा तो R&D पर एम्प्लॉय सी का ज्यादा होगा. तो सी और डी में डी मिनिमम है, तो सी आंसर नहीं होगा, तो फर्म सी को एलिमिनेट कर देंगे. करेक्ट. अब आ जाते हैं ई पे. ई और एफ में, अब एफ और ई में आप देख रहे हो कि पैट पर एम्प्लॉय एफ का थोड़ा मार्जिनल ज्यादा है सी से, बट उसका एम्प्लॉय काउंट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है. बट ई के केस में ऑल्दो जितना अमाउंट से पैट बढ़ रहा है उससे ज्यादा अमाउंट से उसका एम्प्लॉय काउंट बढ़ रहा है. करेक्ट. तो चलो सी का देख लेते हैं. सी का वुड बी कितना, सॉरी डी का इट वुड बी 2400 इंटू 1/800. ठीक है. सेम एफ का कितना होगा, दिस वुड बी 3200 इंटू 1/1000. और ई का कितना होगा, ई का होगा 3500 राइट इंटू 1.5 इंटू 1.5/1400. तो इसमें आप देख लो, ये है फर्म डी का, तो ये 3 आ रहा है, राइट. एफ का आ रहा है 3.2 और ई का देख लेते हैं, दिस इज 1400, राइट. तो अगर इसको कैंसिल कर दूं, सो 35 इंटू 15/14 इंटू 10/10. सो 2 3 2. ठीक है, तो कितना हो गया, 3 3 9, 270 प्लस 45 इज 315, 14 2 28, 28 2 56. तो ये कितना आ रहा है आपका, अगेन अराउंड 6 के आसपास आ रहा है, 56 5 जा. ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग. तो लीस्ट कौन सा है, लीस्ट है आपका फर्म डी विच इज 3 पर एम्प्लॉय. ठीक है. तो जैसा कि हमने देखा कि पैट लोएस्ट था और एम्प्लॉय काउंट भी लो था, तो दैट्स वाई आंसर बेसिस आर ऑब्जर्वेशन इस केस में हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर डी और फर्म नंबर डी. ओके, तो चलो बढ़ते हैं लास्ट सेट की तरफ फॉर टुडे. सो दिस इज काइंड ऑफ DI कैलकुलेशन बेस्ड. तो चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है. An online e-commerce firm receives daily integer product ratings from 1 to 5 through given by buyers. ठीक है, ऑनलाइन ई कॉमर्स Amazon, Flipkart 1 to 5 रेटिंग देते हैं बायर्स. डेली एवरेज इज द एवरेज ऑफ रेटिंग्स गिवन ऑन दैट डे. ठीक है, बेसिक सिंपल है. अगर आपके टोटल रेटिंग है 100, ठीक है, और रेटिंग्स है टोटल 10, तो एवरेज रेटिंग क्या हो गया, 10, 100 डिवाइडेड बाय 10. करेक्ट. Cumulative average is the average of all ratings given on or before that day. ठीक है. So basically अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर cumulative average day 2 का दिया है तो उसमें day 1 plus day 2 का total ratings count होगा. The rating system began on day 1 and cumulative averages were 3 and 3.1 at the end of day 1 and day 2. Okay, respectively. Distribution of rating on day 2 is given below. ठीक है, डे 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है. सो 5 रेटिंग कितने लोगों ने दिया, 10 लोगों ने. नंबर ऑफ बायर्स एक्स एक्सिस, रेटिंग्स वाई एक्सिस. 4 रेटिंग 20 लोगों ने दिया एंड सो ऑन. ठीक है, चलो. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट डे 3. चलो, इससे पहले हम डे 1 और डे 2 का सॉल्व करते हैं. अब हमें पता है
डे 1 का क्यूमुलेटिव इज 3 एंड डे 2 का क्यूमुलेटिव इज 3.1. तो कैन आई से कि लेट्स से टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स ऑन डे 1 बी x. ठीक है, तो डे 1 का क्या रेटिंग हो जाएगा, टोटल रेटिंग 3x प्लस डे 2 का क्या रेटिंग है यहाँ पे 5 into 10. अब 5 into 10 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 10 लोगों ने 5 रेटिंग दिया है, तो ये हो जाएगा 50. 4 into 20 हो जाएगा 80. 3 into 5 हो जाएगा 15. 2 into 10 हो जाएगा 20. 1 into 5 हो जाएगा 5. तो डे 2 पे क्या टोटल रेटिंग हो गया, 50 प्लस 80 130 प्लस 15 145 प्लस 20 165 प्लस 5 इज 170. तो ये हो गया 170. और टोटल रेटिंग्स कितने हो गए आपके, total ratings is how much, 10, correct, then 20 30 plus 5 35 plus 10 45 plus 5 50. 50 लोगों ने रेटिंग दिया, तो डिवाइडेड बाय x plus 50 is equal to 3.1. ठीक है, क्यूमुलेटिव एवरेज का फॉर्मूला डे 1 और डे 2 के रेटिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स इनटू क्यूमुलेटिव एवरेज. तो ये क्या हो जाएगा, 3x plus 170 is equal to 3.1x plus 155 और 0.1x is equal to 170 minus 155 is 15 और x is equal to 150. ठीक है, सो बेसिकली अब हमें ये पता चल गया कि डे 1 पे 150 लोगों ने वोट किया है या रेट किया है, और डे 2 पे जो है, डे 2 का तो हमें पता ही था, तो वो हमें इंफॉर्मेशन पता चल गया. ठीक है, सो मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा, डे 1 डे 2. डे 2 पे 150 रेटिंग्स आए हैं, डे 2 पे 50 आए हैं, राइट. डे 2 का जो टोटल है रेटिंग्स दैट इज 170, करेक्ट. अब हमें फाइंड आउट करना है डे 3 का. अब डे 3 का 100 बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग्स ऑन डे 3. ठीक है, सो यहाँ पे 100 आ जाएगा. ठीक है, और डे 1 का क्यूमुलेटिव एवरेज हमें पता है इट इज 3, राइट. तो ये हो जाएगा 450. ठीक है, द मोड्स ऑफ प्रोडक्ट रेटिंग वर 4 and 5. सो बेसिकली जितने भी 1 2 3 4 and 5, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेटिंग्स 4 और 5 को मिले. अब वो कितने हैं हमें पता नहीं. ठीक है, नंबर ऑफ बायर्स फॉर गिवन ईच प्रोडक्ट रेटिंग आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 10. चलो ये थोड़ा इजी हो गया. सो नॉन जीरो मल्टीपल्स, तो 10 20 30 सो ऑन टिल 100 हो सकता है. ठीक है, नॉन जीरो मल्टीपल्स. सेम नंबर ऑफ बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग ऑफ 1 and 2 एंड दैट नंबर इज हाफ द नंबर ऑफ बायर्स हु गेव रेटिंग ऑफ 3. ठीक है, सो 1 and 2 को सेम नंबर ऑफ रेटिंग दिया. सपोज ये 2x है, तो ये x और x हो जाएगा. चलो गाइस, अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं. अगर 4 और 5 मैक्सिमम है और वो सेम है, तो अगर मैं 50 यहाँ पे दे दूं, तो यही मेरा 100 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, फिर 40 देते हैं. 40 अगर दे दूं, ये कितना हो गया 80. सो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल इज 20, बट 20 से 100 हो गया, ये 0 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल. अगर मैंने 10 ले दिया, तो यहाँ पे 5 और 5 आ जाएगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 40 भी नहीं होगा. 30 से देख लेते हैं. अगर 4 और 5 30 ईच है, 30 30 60 हो गया. अगर मैं 3 रेटिंग को 20 डाल दूं, तो 1 और 2 10 10 हो जाएंगे. क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है. आप देख रहे हो, सम इज टोटल 100. 30 30 60 प्लस 20 80 90 and 100. So basically 100 people have voted for day 3. और जो रेटिंग है, 1 को 10 लोगों ने रेट किया है, 2 को 10 लोगों ने रेट किया है, 3 को 20 लोगों ने, 4 को 30 लोगों ने, 5 को 30 लोगों ने. तो चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं. हाउ मेनी बायर्स गेव रेटिंग्स ऑन डे 1? डे 1 का हमें पता है 150 पीपल रेटेड, राइट. सो आंसर इज नथिंग बट 150. व्हाट इज द डेली एवरेज रेटिंग ऑफ डे 3? चलो डेली एवरेज देख लेते हैं.
1 को 10 लोगों ने वोट किया है, तो 1 into 10 is 10, 2 into 10 is 20, 3 into 20 is 60, 4 into 30 is 120, 5 into 30 is 150. So 150, 120, 270, plus 60 is 330, plus 20 is 350, plus 10 is 360. 360 divided by total 100 ratings, which is 3.6, option number 4. ठीक है. What is the median of all ratings given on day 3? Median of all ratings given on day 3. So it is nothing but क्या आएगा आपका 50 और 51st वैल्यू के बीच वाला. तो 10, 10, 1 और 2 को मिल रहा है, 3 को 20 मिल रहा है, तो ये 40 हो गया. तो मेरा 50 और 51st जो वैल्यू है वो 4 वाले इसमें आएगा. सो हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. बेसिकली 4 रेटिंग इज द मीडियन. ओके. सो आई होप गाइस ये सेट आपको क्लियर हुआ कैसे हमने सॉल्व किया. इसको थोड़ा आपको एवरेजेस मिक्सचर्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था. अगर वो हो जाता तो आप इजीली ये सेट को सॉल्व कर सकते हो. सो दैट्स इट गाइस. आप सबके लिए हेल्पफुल लगा होगा. और जाते जाते अगेन जैसे मैं अपना एक कोट दे जाता हूं, राइट. हैव अ माइंडसेट लाइक विराट कोहली. अब मैं क्या रेफरेंस दे रहा हूं. रिसेंटली जो एक मैच हुआ था आपने देखा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुआ था. फर्स्ट 2 मैचेस कोहली स्कोर्ड 0 रन्स, राइट. कोहली स्कोर्ड हाउ मच? 0. पूरी दुनिया बोल रही थी कि ही शुड रिटायर, उसका फॉर्म चला गया है, राइट, और नहीं खेल पाएगा. बट कोहली ने दिखाया कि क्यों उसको लोग चैंपियन मानते हैं, क्यों वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है. उसने खुद को बिलीव रखा, राइट, खुद पे बिलीव किया. उसने अपने स्ट्रेंथ्स को बैक किए और मेहनत करना, हंगर उसका अभी भी था रन स्कोर करने का. तो उसने लास्ट मैच में 74 नॉट आउट खेला और ऐसा इनिंग खेला कि सभी का मुंह बंद कर दिया, राइट. तो मैं वही बोल रहा हूं कि आप सबका माइंडसेट जो है विराट कोहली जैसा रखो. भले मॉक्स में स्कोर ना आए, भले अभी आपको प्रिपरेशन एट पार ना लग रहा हो, बट प्रैक्टिस करते रहो, डेली मेहनत करते रहो और डेफिनेटली एंड में जो है आप सक्सीड कर जाओगे, राइट. सो यस, एंड विद दिस थॉट आई लीव यू गाइस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन. डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि कैसा लगा. आई ट्राई टू कवर वेराइटी ऑफ सेट्स, राइट, एंड आपको शॉर्टकट्स भी दिखाए कैसे आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो. सो होप दिस वाज हेल्पफुल. कमेंट्स में डाल देना, फीडबैक दे देना, कोई डाउट होगा तो डाल देना, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ओके.